उद्धव जी आंख खोले तो क्या देखते हैं? कृष्ण जी के बगल में राधा रानी खड़ी हैं और वहीं पर लाखों गोपियां विराजमान हैं। उद्धव जी से कहते हैं कि अरे राधा और मैं कोई अलग थोड़ी नहीं है। राधा कृष्णम स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम तदात्मानं निपुंजस्त्वं गुरुरूपं सदा भजेत। अरे बोले कि नाम अलग अलग हैं पर दोनों एक ही तत्व हैं। मैं कल बताया था ना कि राधा रानी कौन है, मैं बताऊंगा। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। उनमें अंतर समझना क्या है? ना समझी है। और अगर अंतर पूछना हो, जानना हो तो इन फिल्मों वाले से पूछ लीजिएगा, बड़ा सुंदर अंतर निकालते हैं। एक राधा एक मीरा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो? एक प्रेम दीवानी, एक पता नहीं क्या दीवानी। राधा रानी की तुलना मीरा से, अरे अगर मीरा जी होती, अगर उन्हें पता चलता कि हमारी तुलना आद्याशक्ति भगवती अनिंद्य सुंदरी केशव प्राण वल्लभा ब्रजमंडला अधिष्ठात्री भगवती श्री राधा रानी से कर रहे हैं, तो यह तो सुन करके अपना प्राण त्याग देती। मीरा की पूजा राधा रानी से पहले करो, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर तुलना जो साक्षात कृष्ण ही है, राधा एक ही, राधा कृष्ण एक ही तत्व हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। गोपाल सहस्त्र नाम में भी लिखा है ना, तस्मात् ज्योतिर्भवेत् वेदः श्री राधा माधव रूपकम। बोले कि जब मैं अवतार लेकर के, राम अवतार लेकर के आया तो मेरी आद्या शक्ति लक्ष्मी सीता बन करके आई, और इस अवतार में लक्ष्मी रुक्मिणी बन करके आई है। कि राम बोले क्या कि राम रूपे भवेत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। राधा और कृष्ण एक ही तत्व हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। आज 6 दिनों से कथा हो रही है, आज 6ठा दिन है ना। बात चल रही है कृतयुग की। कृतयुग मने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर। तो मन में होगा ना कि क्या कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण से प्रेम करने वाला द्वापर में ही और त्रेता में ही था, राम से प्रेम करने वाले त्रेता में और कृष्ण से प्रेम करने वाले द्वापर में। अरे नहीं, कलयुग में भी एक प्रेम करने वाली थी जिसको परमात्मा ने अपने हृदयों में स्थान दिया था। उनका नाम है मीराबाई। प्रेम अगर ईश्वर के साथ हो जाए ना तो संसार की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती है। प्रेम छिपता नहीं है। प्रेम छिपाए ना छिपे जाघन प्रगट हो, जो मुख से कछु ना कहे तो नैनन देत है रोय। ऐसन तो नैनन देत है रोय। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मीरा बाई की जीवनी। प्रेम की बात, परमात्मा से प्रेम करने पर इस कलयुग में भी किसको स्थान मिला। प्रेम की मर्यादा केवल द्वापर त्रेता तक ही नहीं, कलयुग में भी प्रमाण चढ़कर बोलती है। इस कलयुग में ही भक्ति काल के समय में, गोस्वामी बाबा का जो समय था, उसमें एक सुंदर कवित्री हुई जिनका नाम है मीराबाई। राजस्थान की निवासिनी मीरा। जब मीराबाई छोटी बच्ची थी 8 वर्ष की, ध्यान पूर्वक सुनिएगा कथा को। कलयुग की परिभाषा, जब मीरा 8 वर्ष की छोटी सी बच्ची थी तो एक दिन उनके कहीं रिश्तेदारी में विवाह पड़ा। मीरा की मां मीरा को लेकर के उस विवाह में गई। सुंदर विवाह की तैयारी हो रही थी।
सुंदर विवाह की तैयारियां हो रही थी, दुल्हन सज रही थी। छोटे बच्चे कुछ भी पूछते हैं ना। 8 वर्ष की अवस्था मीराबाई की, सायं काल का समय होता है। जो दूल्हा होता है घोड़े पर सवार होकर के, मुकुट लगा करके, कमर में तलवार खस के आता है विवाह करने। मीरा अपनी माँ से पूछती है कि मैया ये कौन है? तो मीरा की माँ कहती है बिटिया यह दूल्हा है। तो क्या करने आया है माँ? तो बोली कि वो जो तैयार हो रही थी ना वह दुल्हन है, या उसे ले जाने आया है, उससे विवाह करेगा और उसको ले करके चला जाएगा। मीरा बोली मैया मैं भी किसी दिन दुल्हन बनूंगी? मीरा की माँ बोली हाँ बिटिया तू भी दुल्हन बनेगी। माँ मेरे लिए भी ऐसे ही घोड़े पर बैठ करके दुल्हा आएगा? बोली कि हाँ बेटा इसी तरह से घोड़े पर बैठ करके तुम्हारे लिए भी दुल्हा आएगा। उस दिन की बात आई और गई, पर मीरा के मन में विवाह संपन्न हुआ। मीरा के साथ उनकी माँ उनके घर चली आई। कुछ दिन बीता तो मीरा एक दिन जिद करने लगी अपने माँ से कि माँ मेरा विवाह करा दो। अभी 8 वर्ष की अवस्था। बोली कि माँ मेरा विवाह करा दो। तो बोले कि बिटिया अभी तू छोटी है, जब विवाह के योग्य हो जाएगी तो तुम्हारा विवाह करा दूंगा। बोली कि नहीं माँ मेरा विवाह करा दो। बहुत जिद करने लगती है मीरा। तो मीरा की माँ उसका हाथ पकड़ करके बांके बिहारी के मंदिर में लेकर जाती है और बांके बिहारी के मूर्ति को दिखा करके उसका हाथ पकड़ा करके और कहती है कि आज से यही तुम्हारा पति है, आज से यही तुम्हारा पति है, मैं इसी से तुम्हारा विवाह कर देती हूँ। मीरा की माँ को लगता है कि मैं ऐसे ही करा दी, आज की बात हो गई चली गई। कुछ दिन बीतता है, मीरा रोज जाती है बांके बिहारी के मंदिर में, उनका पूजन करती हैं। एक दिन दैवी योग से मीरा के पिताजी का निधन हो जाता है। असमय मीरा की माँ अकेले वैधव्य को प्राप्त कर जाती है। मीरा जब विवाह के योग्य हो जाती है तो मीरा की माँ के मन में आता है कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए। राज्य पुरोहित को बुला करके कहते हैं कि कोई योग्य वर का चयन करिए जिससे मीरा का विवाह कर दिया जाए। और जब मीरा के कान में विवाह की बात जाती है, मीरा दौड़ करके आके कहती है कि मैया तू भूल गई क्या? अरे जब मैं 8 वर्ष की थी और उस बांके बिहारी के मंदिर में ले जाकर के उसके मूर्ति के हाथ को पकड़ा कर तुमने कहा था कि यही तुम्हारा पति है। मैया एक बिटिया का उसका पति रहते दूसरा विवाह होता है क्या? मैया रोने लगती है, मीरा को समझाती है अरे बेटा तुम्हारे पिताजी एक भार छोड़ के गए कि बिटिया का विवाह संस्कार कर देना, और तू ये क्या कह रही है? मैं ऊपर जाकर के तुम्हारे पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगी? मीरा बड़ी हो गई हैं, समझने योग्य हो गई हैं, माँ की बात को मान लेती हैं। मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा संगा के छोटे भाई के साथ संपन्न होता है। मीरा अपने साथ बांके बिहारी की मूर्ति को लेकर के अपने ससुराल जाती हैं। मीरा का स्वभाव जैसा वैसे ही उनके पति मिल गए थे। मीरा सुबह घर के कार्य को निवृत्त करके सबको भोजन करा के अंत में स्नान ध्यान करके बांके बिहारी को नहलाती, भोग लगाती, नृत्य करती। उसके बाद बांके बिहारी के प्रसाद को खाती। पर समय को यह ज्यादा दिन तक पसंद नहीं रहा। एक दिन दैवी योग से उनके पति का असमय मृत्यु हो जाता है। मीरा के पति का आती हैं, उन चूड़ियां तोड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं तो मीरा उन्हें रोकने लगती है। मीरा कहती है अरे मेरा विवाह जिससे हुआ है वह तो अजन्मा है, मैं सांसारिक पति को नहीं मानती। तुम हमारे मांग का सिंदूर ना मिटाओ, तुम मेरे हाथों से चूड़ियां ना तोड़ो।
पर सब मिल करके जबरदस्ती मीरा के मांग से सिंदूर मिटा देती है, उनके हाथ की चूड़ियां तोड़ देती है, श्वेत वस्त्र धारण करा देती है मीरा को। मीरा के जीवन में इसका कुछ भी थोड़ा भी भान नहीं। उसके मन में है तो हमारे बांके बिहारी हैं, वही हमारे पति नहीं, वो तो पतियों के भी पति हैं। अब कुछ रोज बीतता है, मीरा प्रतिदिन सबके कार्य को संपन्न करके बांके बिहारी के मूर्ति को उसी तरह से सजाती, नहलाती, धुलाती, भोग लगाती, पांव में घुंघरू बांध करके नृत्य करती। यह देख करके कि एक विधवा स्त्री इस तरह से पांव में घुंघरू बांध करके, चंदन लगा करके और नृत्य कर रही है, इधर हमारा भाई मरा पड़ा है। राणा सांगा को यह पसंद नहीं आता, उनके भसुर को। वह मीरा को पूजन करने से रोकने लगते हैं। मीरा नहीं मानती है तो राणा संगा मीरा को एक कमरे में बंद कर देते हैं। अत्यंत कष्ट मिलता है मीरा को। मीरा बांके बिहारी के मूर्ति के पास खड़ी होकर के रोती रहती है कि प्रभु, अरे संसार में तो मैंने आपको चाहा, आपके श्री चरण कमलों में प्रेम किया, मुझे आपकी सेवा भी नहीं करने दी जाती, यह कैसा समय है। निरुत्तर हो जाती है मीरा। फिर भी पूजन का प्रयास करती है। राणा संगा कहता है कि ऐसे नहीं मानेगी, उसे मृत्यु दंड, इसके भोजन में विष मिला दो। खीर का प्रसाद लगाने जाती है मीरा, उसमें विष डलवा देता है राणा संगा। मीरा कृष्ण का नाम लेकर के उस विष भरे प्याले को उठा करके पी जाती है, पर उसे कुछ नहीं होता है। नहीं मानती है, कमरे में बंद कर देता है। कुछ रोज बीत जाते हैं, मीरा को बांके बिहारी की सेवा से वंचित हुए एक दिन रोते हुए राजपुरोहित को बुलाती है और राजपुरोहित से कहती है कि पुरोहित जी, मेरा एक काम करेंगे क्या? पुरोहित बाबा बोले, बोलो बिटिया। बोली कि बाबा, मैं एक पत्र लिख दे रही हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं। आप जा करके और यह गोस्वामी बाबा को पत्र दे देना और उनसे कह देना कि मीरा को क्या करना चाहिए उस पे लिख करके दे दे। मीरा चिट्ठी लिख करके देती है। पुरोहित जी गोस्वामी बाबा के पास उस चिट्ठी को लेकर के जाते हैं। चिट्ठी को देख करके गोस्वामी बाबा बहुत रोते हैं। मीरा चिट्ठी में लिखी थी, बाबा, मैं अभागिन मीरा आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। बाबा, मुझे बांके बिहारी के श्री चरण कमलों में सेवा नहीं करने दिया जाता, उन्हें भोग नहीं लगाने दिया जाता। बाबा, इस अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? बाबा मीरा के पत्र को पढ़ करके रोते हुए उस चिट्ठी को उलट करके और चिट्ठी के पीठ पर लिखते हैं कि मीरा जाके प्रियन राम बेदेही। लिखते हैं कि मीरा, जिसको राधे श्याम और सीता राम से प्रेम ना हो, जानती है उसके साथ क्या करना चाहिए। बाबा नीचे लिखते हैं कि तजियता ही कोटि बैरी सम, जात्यपि परम स्नेही, कि जाके प्रियन राम बेदेही। कहते हैं कि चाहे वह कितना भी प्रिय हो, जो राधे कृष्ण से प्रेम नहीं करता, सीताराम से प्रेम नहीं करता, उसकी सेवा नहीं करने देता, मीरा उसको करोड़ों बैरी के समान त्याग देना चाहिए। बाबा की लेखनी इतने पर नहीं रुकती है। बाबा उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं कि परमात्मा के लिए किसने किसका त्याग किया? तो लिखे कि तजियो पिता
प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। लिखते हैं बाबा कि परमात्मा को पाने के लिए बलि ने अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया, विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया, परमात्मा के लिए भरत ने अपने माई का परित्याग कर दिया। उसके बाद क्या लिखते हैं कि बलि गुरु तजिया कांत ब्रज बन्ही तन्ही भय मुदा मंगलकारी कि जाके प्रियन राम वेदे। अरे कहते हैं कि प्रभु के प्रेम में तजिए पिता प्रहलाद, पिता का त्याग कर दिए प्रहलाद परमात्मा के लिए, भाई का त्याग विभीषण ने कर दिया परमात्मा के लिए, माई का त्याग भरत ने कर दिया परमात्मा के लिए, गुरु का त्याग बलि ने कर दिया परमात्मा के लिए, और परमात्मा को पाने के लिए उसके प्रेम में गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। अरे मीरा, जहां पर भगवान की सेवा नहीं करने दी जाती, आराधना नहीं करने दिया जाता, पूजा नहीं करने दिया जाता, फिर उस महल में क्यों हो? अरे उस महल को छोड़ करके उस बांके बिहारी के पास चले जाओ। पुरोहित जी चिट्ठी ले जा करके देते हैं। मीरा बिना देर किए अर्धरात्रि को बांके बिहारी की मूर्ति को हृदय से लगा करके और उस मेवाड़ को छोड़ करके और चली जाती है। कुछ रोज के बाद पहुंचती है उसी बांके बिहारी के मंदिर में जहां उसकी मां ने कहा था कि यही तुम्हारा पति है। सायंकाल का समय हो जाता है। मंदिर में जो पुजारी जी हैं ना, वह पूजन कर रहे थे, आरती कर रहे थे। आरती पूर्ण करने के बाद आते हैं द्वार पर, देखते हैं मीरा को, उसके सामने आरती की थाल करते हैं। रोती हुई मीरा आरती ग्रहण करती है, हाथ में प्रसाद लेती है। हाथ में प्रसाद लेकर के सोच रही है। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, घर नहीं। बोली कि अरे तुम्हारे माता पिता तो होंगे? बोली कि हाँ है तो उनके पास चली जाओ। मीरा बोली उसी के पास तो आई हूं बाबा। अरे जो इस मंदिर में खड़ा है ना बांके बिहारी, इसके सिवा दूसरा मेरा कोई और नहीं है। इस बात को सुनते हैं पुरोहित जी तो समझते हैं कि यह दुखियारी है। बोलते हैं कि मेरी भी अवस्था हो गई, बिटिया तुम मेरे साथ यही मंदिर में रह जाओ, बांके बिहारी की सेवा करो। बड़ी प्रसन्न हो जाती है मीरा। उसी बांके बिहारी के मंदिर में रह के नित्य प्रति पूजन करती, पिता तुल्य उस पंडित जी को समय से भोजन कराकर बना के कराती। आनंदमय जीवन बीतने लगा मीरा का। लेकिन जब से मीरा मेवाड़ छोड़ करके चली गई, राज्य में सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होने लगा। एक दिन राजा संगा, राणा संगा जो वहां का राजा था, पुरोहित जी को बुला करके, ज्योतिषी को बुला करके पूछे कि हमारा राज्य इस तरह से विध्वंस क्यों हो रहा है। ज्योतिषियों ने बताया कि आपके घर से लक्ष्मी चली गई है ना, इसलिए आपके राज्य की यह दशा है। राजन अगर राज्य सुरक्षित चाहते हो तो उस लक्ष्मी को पुनः अपने महल में बुला लो। राणा संगा पुरोहित जी के पांव में पड़ के कहते हैं कि पुरोहित जी हमारी कुलवधू को जा करके कहीं से भी लेकर के आइए। पुरोहित जी निकल जाते हैं मीरा को ढूंढने के लिए। कुछ रोज बीतता है, उसी बांके बिहारी के मंदिर में जाते हैं जहां पर मीरा रहती है। मीरा की नजर पड़ती है दूर से जब पुरोहित जी के ऊपर। पुरोहित जी थके हारे, पुरोहित जी के ऊपर नजर पड़ती है। मीरा आरती की थाल को रख करके सिर को पल्लू से ढक लेती है, क्योंकि ससुराल से कोई आया है ना जी, उस धर्म का पालन करती है। आरती की थाल ले जा करके पुरोहित जी को प्रणाम करके आरती ग्रहण करते हैं। प्रसाद ले जा करके मीरा देती है पुरोहित जी को।
पुरोहित जी मीरा को देख करके रोने लगते, कहते हैं बिटिया जब से तू चली आई है ना, मेवाड़ राज्य नष्ट होने को है। बिटिया तू चल यहाँ से, तुम मेरे साथ चल, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मीरा पुरोहित जी के पांव के पास बैठ करके कहती है कि बाबा, बेटी की डोली उठती है ससुराल मायके से ससुराल के लिए, और वह यही सोचती है कि आज यहाँ से डोली में उठ करके गई हूँ, मेरी अर्थी अगर निकले तो सुरक्षित हमारे ससुराल से वहीं से कंधे पर हो करके और अंतिम यात्रा करूं। बाबा मैं जिस भवन को छोड़ करके चली आई, त्याग करके चली आई, मैं इस भवन में पुनः वापस नहीं जाऊंगी। राजपुरोहित बोले बिटिया अगर तू नहीं चलेगी तो मैं इसी बांके बिहारी के चौखट पर अन्न जल ग्रहण किए बिना अपना प्राण त्याग दूंगा। अगर जाऊंगा तो तुझे ले करके, और नहीं तो यही प्राण त्याग दूंगा। मीरा के हाथ से आरती की थाल छूट जाती है। रोते दौड़ते मीरा बांके बिहारी के पास जाकर के कहती है कि परमात्मा, अरे किस दो राहे पर ला करके मुझे खड़ा कर दिया। अरे मैं तो सब कुछ छोड़ करके तेरे चरणों में आई थी ना, और अगर आज मैं पुरोहित जी के साथ चली जाती हूँ तो सब यही कहेंगे कि मीरा की भक्ति झूठी थी, कृष्ण के प्रति प्रेम झूठा था। और अगर नहीं जाती हूँ तो एक ब्राह्मण भूखा यहीं पर मर जाएगा, अपना प्राण त्याग देगा, पर उसे कोई उत्तर नहीं मिलता है। रोती हुई आकर के कहती है पुरोहित बाबा आप भोजन ग्रहण करो, मैं आपके साथ सुबह चलूंगी। पुरोहित जी को भोजन परोसती है, पुरोहित जी भोजन ग्रहण करते हैं। रात्रि में मीरा अपने मुख में अन्न और जल भी नहीं डाली। रात्रि भर रो करके सोच रही कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से अपने ससुराल में जाऊं। सवेरा होता है, मीरा जग करके अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पुरोहित जी के पास जाती है। कहती कि बाबा एक आदेश चाहती हूं आपसे। बोली कि बोलो बिटिया। बाबा मैं आज अंतिम बार ना इस बांके बिहारी को सजाना चाहती हूं, अंतिम बार आरती की थाली सजाना चाहती हूँ बाबा। अंतिम बार अपने पांव में घुंघरू बांधना चाहती हूँ, उसके सामने नृत्य करना चाहती हूँ। अगर आप आदेश दे दो तो मैं बांके बिहारी का पूजन कर लूं, फिर तुम्हारे साथ चलूंगी। मीरा की बात को सुनकर के पुरोहित बाबा कहते हैं कि बिटिया तुम्हें जैसा ठीक लगे तू वैसे पूजन कर ले। मीरा 16 श्रृंगार करती है, पांव में घुंघरू बांधती है, हाथ में आरती की थाल लेकर के बांके बिहारी के मूर्ति के पास जाकर के मीरा खड़ी हो जाती है। 16 पूजन करके मीरा मूर्ति के सामने खड़े होकर के पूछती है कि ऐ छलिया, ऐ नंदलाल, ऐ दुनिया को ठगने वाले नटवर, अब तक तो केवल सुना था पर आज पहचान गई। अगर इसी तरह से बेइज्जत करके बेआबरू करके अपने द्वार से मुझे खदेड़ देना था, अगर इसी तरह से हमारे प्रेम की बलि दे देनी थी, अपने कूचे से अपने द्वार से बाहर निकाल देना था, तो ऐ बांके बिहारी उस 8 वर्ष की अबोध बच्ची के नेत्रों में वह प्रेम क्यों पनपने दिया, जब मेरी मां ने ला करके दिखाया था कि यही तुम्हारा पति है और यही तारनहार है। अरे उस प्रेम के पारिजात को पनपने क्यों दिया गोपाल, प्रेम के मनोरम पुष्प को खिलने क्यों दिया। अगर इसी तरह से बेवफाई करनी थी, अगर इसी तरह से मोहब्बत को बदनाम कर देना था, अगर इसी तरह से अपने द्वार से भगा देना था, तो उस 8 वर्ष की अबोध बच्ची के नेत्रों में उस निर्दोष आंखों का क्या दोष था। अरे मेरा एक ही दोष था न परमात्मा कि मैंने तुमसे प्रेम किया। इतिहास में यही पढ़ाया जाएगा, इतिहास में यही दोहराया जाएगा कि जो परमात्मा से बेपनाह मोहब्बत करता है उसको सर्वस्व समझता है, बांके बिहारी अपने कूचे से उसे निकाल करके बाहर फेंक देता है।
मीरा रोते हुए कहती है कि ले बाके बिहारी। मीरा उस बाके बिहारी के चरणों के पास पूजन की थाल को पटक देती है, कहती कि ले छलिया ले, आज के बाद ना इस पांव में घुंघरू बंधेंगे, आज के बाद ना तेरी कोई आरती करने वाला होगा, आज के बाद ना दूसरी कोई मीरा होगी। ले छलिया ले, मैं तुम्हारे द्वार से जा रही हूँ। मीरा आरती की थाल बाके बिहारी के चरणों में पटक करके और जैसे ही घूम करके जाने को तैयार होती है, उस बाके बिहारी की मूर्ति फट जाती है। उसमें से बाके बिहारी के दो हाथ बाहर आते हैं और मीरा को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। बोलिए मीराबाई की। कलयुग में भी परमात्मा से प्रेम करने वाली मीरा बार बार हाथ जोड़ करके कहती है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वैद्य दुनिया में यही बाके बिहारी है, यही बाके बिहारी है। यही बाके बिहारी है, यही बाके बिहारी है। प्रेम पूर्वक ताली बजा करके उसी ने दर्द दे करके मेरा ये हाल कर डाला, उसी ने दर्द दे करके मेरा ये हाल कर डाला। लगाया रोग अब ऐसा मुझे बेहाल कर डाला। मुझे बेदाग कर डाला। दवा देगा वही आके, उसी की इंतजारी है, उसी की इंतजारी है हमारा। ताली बजाकर मेरे अपनों में है मोहन, मेरे सपनों में है मोहन, मेरे अपनों में है मोहन, मेरे सपनों में है मोहन। जिधर भी देखता हूँ मैं नजर आते हैं मनमोहन, जिधर देखते नजर आते मेरे मनमोहन। उसी की नाम की देखो चढ़ी मुझको खुमारी है, चढ़ी मुझको खुमारी है हमारा। मुझे
यही गम है कि अब तक देखने वो क्यों नहीं आया। हुई क्या भूल हमसे श्याम ने जो मुझको बिसराया। नहीं मारा नहीं छोड़ा गजब का वो शिकारी है, गजब का वो शिकारी है। नहीं छोड़ा गजब का वो शिकारी है, गजब का वो शिकारी है। दिखा जलवा लगा कर रोग जाने वो कहाँ गया। दिखा जलवा लगा के रोग कहाँ दिखा जलवा लगा कर रोग जाने कहाँ गया दिलबर जाने न दिल की दिल में रह जाए जरा तो देख ले आकर। नब्ज एक बार तो देखो यही विनती हमारी है, यही विनती हमारी है। हमारा वैद्य दुनिया में वही बांके बिहारी है, वही बांके बिहारी है। दुनिया में वही बांके बिहारी है, वही बांके बिहारी